मैं थोड़ा सा ही लेट होता तो मैं गीला हो जाता रहा। कोई तसला लेके आ रहा है तो कोई चटाई लेके आ रहा है। इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से पूरा टूट गया है, लेकिन हमारे ब्लॉग में ये घर ऐसे ही रहेगा। देखो तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में कि हम लोग जबलपुर से गांव आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम फिर से खेतों के पास, नदियों के पास और इन हरे भरे पहाड़ों के पास में आ चुके हैं। और इस प्यारे से गांव में फिर से हम आ चुके हैं। हमारा जो टूर था वो 1 से 2 दिन का था जबलपुर का। तो देखो दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, गांव का एक अलग ही माहौल रहता है। जो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, आप लोगों को ये हरे भरे दिखाता हूँ, तो ये अलग ही, इनको देखने में अलग ही मज़ा है। देखो, खेतों में पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था और फसल लगाया गया था, रोपा। देखो अब पौधे बढ़ रहे हैं और देखो वहाँ पर पूरा ऐसा बारिश हो रही है। देखो, ये देखो, मतलब तेज़ बारिश नहीं हो रही है, जैसे वो एक कहते हैं, जैसे हमारे गाँव में कहते हैं भूसा टाइप सा जो गिरता है ना, मतलब बहुत बारीक बारीक बूंद रहते हैं, तो वैसा पानी गिर रहा है। तो देखो, इस तरीके से पानी में क्या होता है, जो दूर वाला एरिया रहता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोहरा छाया हो, लेकिन कोहरा नहीं छाया है, पानी गिर रहा है। और अभी भी यहाँ भी पानी गिर रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और देखो, ये जो कौवा जो चिल्ला रहा है ना, ये देखो, मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये देखो, कुछ ब्लॉग में देखे होंगे आप, ये मेरे सिर के पीछे से जाता है अभी कुछ दिनों से। क्या एक्चुअली में यहाँ पर नीम के पेड़ में इसका घोंसला है, इसको ये लगता है कि मैं इसके घोंसला को नुकसान पहुँचाने आया हूँ, तो बस उसी के बचाव में ये चिल्लाता है। देखो, रे इतने सारे कौवों को बुला लिया है। देखो, तो इसमें इनमें रहता है, ऐसा यूनिटी रहती है कौवों में। अगर एक कौवा चिल्लाया तो दूसरे कौवा भी आ जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के ब्लॉग को अब हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे कपड़े हैं और इन सभी को साफ करना है एक साथ। और इन सबको अब मैं वॉशिंग मशीन पर जाके साफ करने वाला हूँ। मौसम वैसे ही खराब है। क्या खाओगे? सेव फल खाओगे? तो ये काट दिए आपके लिए सेव फल, ये लो, खा लो, मुंह नहीं बजाते। और यहाँ पे रखा हुआ है ना, खाते जाना, ठीक है? ये रख दिए और इसको काट देता हूँ। अब कपड़ों को यहाँ से निकाल के फले आने के बाद में ड्रायर में डाल देंगे। देखो, इसमें पहले फले आने के लिए रख देते हैं। इसको ऐसे फले आ लिए और फले आने के बाद में इसको डालेंगे ड्रायर में। तो दोस्तों, देखते हैं कि अब हमारे कपड़े कैसे सूख गए हैं। देखो, अभी ज़्यादा समय तक के इसको मैं रख दिया था ड्राई होने के लिए। अब देखते हैं कितना सूखा है, क्योंकि पानी तो गिर ही रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर भी मैं साफ़ किया हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो देखो, अब ये घूम ही रहा है, दिखाता हूँ आपको। रुक जाओ बेटू, ये अलग ऊधम करता है। ये देखो, कुछ इस तरीके से घूमता रहता है अंदर। दोस्तों, ये लगा हुआ है स्पिन रबर। तो जब इसको सब पूरे को लगा देते हैं तभी ये ऑपरेट होता है। देखो, पहले इसको ऐसे निकाल लेते हैं, कपड़ों के ऊपर ये प्रेशर से दबा के बनाता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सूख गए हैं कपड़े। देखो, ये देखो, सिर्फ अब इनको हवा में और दिखाना है। इनको यहाँ पर रखते जाते हैं। ये बेटू के कपड़े बाहर नहीं फेंकना बेटू, नहीं तो उधम करेगा। देखो, इतने बड़े बड़े चप्पल पहन लेता है। तो दोस्तों, अब बारी आई जीन्स के पैंट की। देखो, तो इसको फले आते हैं और देखो मैं कैसे उसमें डालूंगा, और ड्रायर से जब निकालेंगे तब हम देखेंगे कि कैसा निकलता है। देखो, ये कुछ इस तरीके से पूरा पानी वाला है और इसको मैं डाल दिया ड्रायर में।
और देखना जब ये निकलेगा तो फिर कैसा किस हद तक सूख जाता है। दोस्तों देखते हैं कि अभी कितना सूखा है और कितना गीला है। तो दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से कपड़े बाहर आ गए। देखो मैं कपड़ों को कितना गीला डाला था इसके अंदर, ड्रायर के अंदर, और ये मस्त निकल गए हैं सूख कर। अब इनको सिर्फ हवा में या थोड़ा सा धूप निकलेगा तो सुखा देंगे, ये तो हवा में ही सूख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पापा जी के मोबाइल का ये ऊपर का जो गार्ड लगा रहता है वो यहाँ से देखो, यहाँ से चटक गया है ये, और यहाँ से थोड़ा सा बबल भी आ गया है। तो इसलिए मैं जबलपुर से ये ले आया हूँ। देखो ये हैमर जो रहता है, हैमर से भी टॉप का रहता है ये गार्ड। तो ये गार्ड अपन लोग लगाएंगे। तो देखो पूरी तैयारी के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर खिड़की के पास में। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं और इसको लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से पूरा टूट गया है, ये देखो किस तरीके से चिटका था। और ये देखो पूरा स्क्रीन मस्त साफ है। तो इसको लगाने से यही होता है प्रोटेक्शन में कि कांच नहीं टूटता है मोबाइल का और हम ज़्यादा खर्चा से बच जाते हैं। तो चलिए इसको स्प्रे से हम यहाँ पे स्प्रे डाल के साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से लग रहा है। देखो धीरे धीरे ये पूरा फिनिश हो गया, इसका पूरा एयर अंदर से चला गया। अब इसको कुछ इस तरीके से दबा देते हैं। तो देखिए ये फाइनल लग चुका है। देखो ये देखो अलग से, और ये देखो ये रहा जिसमें ये चिपक के आया था। ये देखो अब पूरा ये मुड़ने लगा क्योंकि अब इससे गार्ड अलग हो गया है और टूटा वाला गार्ड ये रहा। और इसको देखो कुछ इस तरीके से पूरी फिनिशिंग से हम लगा दिए। दोस्तों ये तो सामने से रहा पापा जी के मोबाइल का लुक, लेकिन पीछे से इसका देखिए कितना अच्छा लुक है। और कलर देखिए, मतलब आप थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करेंगे तो ऊपर साइड ब्लैक हो जाता है, नीचे देखो स्काई ब्लू। मतलब इसमें 2 कलर हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा मोबाइल है ये। मतलब देखो ऐसा टिल्ट कर रहे हैं, ये देखो तो ब्लैक हो जाता है, और ऐसा सीधे रखो तो स्काई ब्लू आता है। देखो और कैमरा इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैमरे को भी साफ़ कर देते हैं। पापा जी के पास में रहता है तो ये सारी चीज़ें अब हम ही को देखना पड़ता है। पापा जी कभी कभी इसको साफ़ कर लेते हैं। देखो ये इसको करके ऐसा, तो देखिए इस तरीके से इसको हम साफ़ कर रहे हैं। और देखो मैं आपको बता रहा था एक दिन पापा जी का मोबाइल का मुझे पता नहीं था। देखो ये वाला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और जो मेरा मोबाइल है वो है 64 मेगापिक्सल का, और जो न्यू मोबाइल आया है वो है 108 मेगापिक्सल का है। देखिए दोस्तों पापा जी का मोबाइल पूरा साफ़ हो गया है, लेकिन अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये है मेरे मोबाइल का कवर और ये है पापा जी के मोबाइल का कवर। तो देखो दोस्तों इसके अंदर मेट रहता है। देखो मतलब एक स्लीपी वाला कवर नहीं है ये, इसके अंदर देखो मस्त मखमल टाइप सा लगा हुआ है, तो जिससे इसके पीछे मोबाइल के पीछे का जो ग्लास होता है वो ख़राब नहीं होता है। और देखो ये नॉर्मल ही है। ये है पापा जी के मोबाइल का कवर और ये है मेरे मोबाइल का कवर। मेरा मोबाइल कवर तो बहुत पुराना हो गया, मतलब 1.5 साल हो गया है मोबाइल को लिया हुआ। तो देखो ये थोड़ा सा चिकना चिकना सा आने लगा है इसमें, मतलब ऑयल लगता रहता है इसलिए ऐसा हो जाता है। देखो पापा जी का मोबाइल, मतलब हमारे घर में जितने मोबाइल हैं सभी में ऐसे कवर लगे हुए हैं। भले हमारा कहने का मतलब ये है कि भले थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगे लेकिन सही रहना चाहिए। तो देखो ये फिनिशिंग मस्त रहता है। तो पापा जी का यहाँ पे पूरा कवर भी साफ़ कर दिया हूँ, और देखो मेरे मोबाइल के अंदर कवर में देखो कितना कचरा है। तो अब इसको भी साफ़ करते हैं और उसके बाद में दोनों मोबाइल में कवर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों हमारे इधर पे आया है एक तसला बेचने वाला, ये देखो। तो सभी लोग तसला ले रहे हैं, हम लोग भी ले लिए हैं। और ये पटक के और इसके ऊपर चढ़ के दिखाता है कि ये टूटेगा नहीं, ऐसा बताता है। और चढ़ के मेरे आंखों के सामने बताया है। बस मेरे पास में कैमरा नहीं था उस समय में, नहीं तो मैं भी रिकॉर्ड कर लेता। देखो हम लोगों ने भी 3 लिया है, ये देखो। ये चटाई वाला है। देखो आज बहुत लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, क्या बात। कोई तसला लेके आ रहा है तो कोई चटाई लेके आ रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ अपने गांव के नदी पे, और देखो यहाँ सामने साइड में देखो बहुत सारे लोग मछली मार रहे हैं। देखो उनको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो
सभी लोग अपने बंसी रखे हुए हैं और किनारे पर बैठे हुए हैं और मछली मार रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैं हर दिन की तरह जबलपुर जाने से पहले मुझे 2 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था शंकर जी को विसर्जन करने का। और अभी फिर से जब जबलपुर से मैं आ गया हूँ तो मुझे फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है शंकर जी को विसर्जन करने का। देखो तो आज के शंकर जी का दर्शन आप लोग भी करिए। ये देखिए, देखिए, ये देखो। तो चलिए विसर्जन करते हैं शंकर जी को। और देखो लगातार पानी उतना ही बना हुआ है क्योंकि पानी हर दिन गिरता है। आज बस ऐसा है कि मौसम साफ़ है और अभी थोड़ी देर पहले तक धूप निकली थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ कृष्ण कुमार सर के घर। देखो ये, और इनका ये घर बन रहा है और जब ये घर पूरा बन जाएगा, लेकिन हमारे ब्लॉग में ये घर ऐसे ही रहेगा। देखो तो हम लोग कभी जब वीडियो देखा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ ऐसा काम कर रहा था, कौन काम कर रहा था। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो ये देखो, ये है किचन और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर रूम बने हुए हैं। शायद वो वाला दुकान वाला रहेगा क्या? हाँ, वो सामने वाला। हाँ, और देखो अभी कुछ इस तरीके से अभी लाफ्ट का काम चल रहा है। देखो तो अभी मैं गया हुआ था नदी शंकर जी विसर्जन के लिए और लौट रहा था तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और देखो पानी आने वाला है। तो देखो यहाँ सामने साइड में बहुत ज़्यादा काले बादल हैं और वहीं से पानी हर समय आता है। देखो, और ये रहे कृष्ण कुमार सर और ये देखो पास में यहाँ पर नदी है। तो चलिए चलते हैं, उतरते हैं नीचे, पानी आ गया है। दोस्तों देखो पानी गिरने लगा है और वो रहा देखो घर, वो लोग प्लास्टिक अब ढांक रहे हैं और मैं जल्दी से अब मुझे निकलना पड़ेगा दौड़ के, नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा। वैसे अपनी स्पीड में बढ़ा लिया हूँ और जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखो मैं नदी से आ ही रहा था, रात और बाल्टी रखा हुआ हूँ और देखो मवेशी अब घर लौट रहे हैं। दोस्तों पानी गिरने लगता है तो मवेशियों के साथ में कोई रहे चाहे ना रहे, ये घर आ जाते हैं। ये देखो सब अपने अपने घर पहचानते हैं। तो जल्दी चलता हूँ, नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा दौड़ के। तो दोस्तों मैं जैसे घर पहुंचा, देखो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। और देखो ये यहाँ पर आप लोग को साफ समझ में आएगा। और ये पेड़ों की पत्तियों में देखिए कितने तेज बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखो मैं आके बैठा हुआ था और बेटू यहाँ पर बैठ के और यहाँ पर पानी देख रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों में और देख रहा हूँ पानी को गिरते हुए। अगर मैं थोड़ा सा ही लेट होता तो मैं गीला हो जाता रास्ते पे, अगर दौड़ के नहीं आता तो। देखिए एंजॉय करिए दोस्तों, देखो कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पर देखो पेड़ों की पत्तियों में देखोगे तो आप लोग को साफ समझ में आएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 9:45 और हम लोग खाना पीना खाकर बैठ चुके हैं अपने रूम पर। साथ में यहाँ पर बेटू है, देखो बेटू कुछ कर रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर दिन आप लोग को कहता हूँ कि कमेंट करके जरूर बताया करिएगा कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि आपके एक कमेंट से दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगले दिन मुझे ब्लॉग बनाने के लिए एक नई एनर्जी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके हर दिन बताया करिएगा। इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर दीजिएगा या शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी आगे बढ़ सके। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल होता आया हुआ है। तो इसलिए सपोर्ट जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक टेक केयर, बाय बाय।